जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरु जी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, प्राची आंटी एंड गौरव अंकल और जय गुरु जी की सारी संगति को। और ये मेरा ना पहला सत्संग है, तो पहले मैं गुरु जी के मंत्र जाप से इसको शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो ये मेरा पहला मतलब कि सत्संग है, तो मैं आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तो मैं पहले बहुत साल पहले दिल्ली गई, तो मेरी मासी ने गुरुजी का बताया, लेकिन उस समय में मैंने उनकी बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। तो ऐसे ही बहुत साल निकल गए। अभी थोड़े ही टाइम पहले हमारे यहाँ शहर में, मैं पंजाब से हूँ तो वहाँ भी सत्संग होते रहते हैं। तो मैं भी ना सत्संग मतलब कि 2-3 सत्संगत में गई। तो वहाँ पे सुना, ठीक है, मतलब कि हाथ जोड़ के नमन करके बैठी, सुना, सब शब्द चल रहे थे, सब अच्छे से किया। लेकिन गुरुजी के साथ नहीं कनेक्ट हो पाई थी मैं। अभी मैं अभी अपनी बेटी के पास कनाडा में आई हुई हूँ। मेरे को 4 महीने हो गए। यहाँ पर मैं मतलब कि जब भी फ़ोन चलाती तो गुरुजी की कोई मतलब कि सत्संग सुनती। सुनते सुनते मेरे मन में मन में क्या, ये तो गुरुजी हैं जो हम पर अपार कृपा करते हैं और अपने साथ कनेक्ट कर लेते हैं। तो मैं गुरुजी ने मुझे भी कनेक्ट कर लिया। तो मैं सत्संग सुबह भी दिन में भी जब भी या तो हेडफोन लगा के सुनती रहती, रात में भी सोते 1-1:30 बज जाता है मेरे को ये सत्संग सुनते सुनते। तो मैं अपने पति की तरफ से भी शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो पता नहीं, मेरे पति अंकल है ना, थोड़े से नेचर वाइज कुछ ऐसे हैं, मतलब खुश भी रहते हैं लेकिन मतलब अंदर उनके मन में पता नहीं क्या है। मेरे प्रति भी उनकी बस ऐसी ही कड़वाहट चलती रहती है, तो बहुत टाइम पहले। अभी इधर बेटी के पास आई हूँ तो पता नहीं उनको क्या है। बेटी ने बोला पापा आपको भी इधर बुलाती हूँ, तो वो मना कर देते हैं। तो अभी मेरे साथ फ़ोन पे वो बात नहीं करते। तो बच्चे बोलते हैं कोई नहीं बात मम्मा, आप आराम से रहो, ऐसी कोई बात नहीं। तो बेटी भी बोलती है अगर बच्चों को हमारी ज़रूरत है ना, बेटा हो या बेटी, हम माँ बाप तो उनकी ज़रूरत को पूरा करते ही है ना। तो मैंने मतलब कि बहुत ही सोचा कि क्या ऐसा मैंने कर दिया कि मैं ज़्यादा ना तो किसी से ज़्यादा मतलब कि कुछ गलत बोलती हूँ, पर पता नहीं फिर भी क्या मेरे साथ ये हो रहा है। तो मैंने गुरुजी से हाथ जोड़कर बोला कि उनके जो व्यवहार में आप तब्दीली करो। उनका बच्चों के प्रति भी ऐसे ही है उनका व्यवहार। उनको पता नहीं क्यों, मतलब कि अपने बड़े भाई के बच्चों के साथ ज़्यादा प्यार है। तो मेरा बेटा भी बहुत अच्छा है, बहू रानी बहुत अच्छी है, एक पोती है मेरे पास, वो अभी मतलब कि 13 साल की हो गई है। तो मुझे नहीं समझ आ रहा कि मेरे पति अंकल ऐसे क्यों करते हैं। तो गुरु महाराज जी से हाथ जोड़कर विनती की हुई है। मैंने सत्संग सुना था कि वीरवार को, 3 वीरवार को सत्संग शेयर करो। तो मैंने मतलब काफ़ी दिनों से सोच रही थी कि सत्संग शेयर करूं। तो रोज ही सत्संग तो सुनती थी। अभी कुछ गुरु महाराज की कृपा से अमृत वेला भी, चाहे 2 मिनट चाहे 5 मिनट, वो ही करवाते हैं, हम कौन करने वाले होते हैं ना। तो ये तो मेरा बस यही मतलब कि है कि सब अच्छे से हो जाए। और मतलब कि क्या मतलब रखा है दुनिया में, प्यार ही तो है। मैं राधा रानी और कृष्ण भगवान जी के भजन बोलती हूँ, तो मैं एक भजन बहुत बोलती थी
तो अभी ये मैं मतलब कि गुरु महाराज जी कहलवा रहे हैं मेरे मुख से। कदी आवे ना हंकार, सदा चरना च रखियो। नीवा होके जीवा सदा, नीवा होके जीवा सदा, मंदा बोल ना बोला। तो महाराज जी से, गुरु महाराज जी से यही अरदास है कि ये भजन जो मन में ही चलता है, मुख से बोलती रहती हूँ, ऐसी बन के रहूं। उनकी कृपा होगी तो वैसी ही बन जाऊंगी, है भी वैसी ही, और वैसी और ही बन जाऊंगी। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरु महाराज जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी प्राची एंड गौरव अंकल। तो जय गुरु जी सभी संगत को। प्राची आंटी, मैंने आपके साथ एक मतलब कि सत्संग शेयर किया है। तो वो मतलब कि मैं कनाडा बेटी के पास आई हुई हूँ। तो अभी जो गुरुजी ने मेरे को अपने साथ कनेक्ट किया है, तो गुरुजी की ही ब्लेसिंग्स हैं कि वो मेरे से सारा वो जल प्रसाद का करवाना, अमृत वेला में जो थोड़ा सा नाम जपना, और पूरे दिन में तो मेरा नाम जप और वो सत्संग चलते ही रहता है। रात को भी मैं काफ़ी देर तक सत्संग सुनती रहती हूँ। तो अच्छा है, उन्होंने अपने साथ मतलब कि कनेक्ट कर लिया है गुरु महाराज जी ने। तो आपके जो मैं सत्संग सुनती हूँ तो मुझे ना बहुत अच्छा लगता है। आप मेरा सत्संग भी अपनी ही आवाज़ में, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपकी, उसमें ही शेयर करेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। और मेरा मन मतलब कि ये है कि पता नहीं, मैं मतलब एजुकेटेड हूँ, बेटी भी मतलब कि मेरी एजुकेटेड है, बहू रानी भी, बेटा भी। तो हमारी मतलब कि सोच ऐसी नहीं थी कि कोई कुछ करने कराने वाला है। लेकिन जैसे ना थोड़ा सा अब विश्वास सा बनता जा रहा है, जो बात मैंने इतने सालों में नहीं सोची थी। तो क्या है कि जो मेरी बहू रानी है वो एजुकेटेड है, पहले जॉब करती थी। तो शादी के 2 महीने बाद वो ना प्रेग्नेंट हुई। तो उसके मतलब कि थोड़े महीनों में ही डॉक्टर से पता चला कि उसकी जो हार्ट बीट है कम परसेंट चल रही है। तो डॉक्टर ने मुझे ये बताया कि इसकी ना जो भी है मतलब कि डिलीवरी का, इसे बड़े हॉस्पिटल में होगी, और वहीं मतलब कि जहाँ पे हार्ट के डॉक्टर होंगे। तो पहले मेरे मैं तो समझ गई थी है ना, जब जिसको भी हम अपना बच्चा मान लेते हैं उसकी दुख तकलीफ को अपना ही समझते हैं। लेकिन मेरे घर के लोग सभी, जो हम जॉइंट फैमिली थी, तो नहीं नहीं ऐसे हैं, डॉक्टर ऐसे डरा देते हैं, ये बात नहीं वो बात नहीं। पता नहीं, जब मैं तब गुरु महाराज जी से कनेक्ट हुई होती तो इतनी दुख तकलीफ उसे सहनी ना पड़ती और साथ में हमें भी ना सहनी पड़ती। चलो कोई बात नहीं, ये है कि हमारे को भगवान ने गुरु महाराज जी की कृपा से एक गुड़िया दी। वो पोती है मेरी, 13 साल की हो गई अब। तो मतलब कि बाद में पता चला कि अगर हम थोड़ा टाइम पहले डॉक्टर्स के पास चले जाते तो वो शायद अब्रॉड करने के लिए बोल देते। तो मतलब कि इतनी दुख तकलीफ तब सहन पड़ी, क्या पता नहीं। मैं मतलब विश्वास नहीं करती थी इन बातों में कि किसी ने कुछ कर दिया। मैं कहती थी नहीं, 2 टाइम हमारे घर में जोत जलती है, पाठ पूजा चलती है, मेरा खुद का नियम है, मैं सुबह और संध्या वेला का भी पाठ करती हूँ। तो मतलब कि पता नहीं क्या है कि इतना कुछ मेरे घर में, बहुत सारी मैं तकलीफ़ें सहन की। और वो अभी देख लो, क्या छोटी सी उम्र है उसकी, बहू रानी की, और इतनी बड़ी अपनी वो लेके बैठी है ना प्रॉब्लम। उसको सेकंड बेबी भी, जैसे बच्चे के लिए ना माँ को हो जाता है कि मेरी बेटी अकेली है, चलो उसके लिए कुछ सोच लूँ। मैंने तो कभी उस पर ये प्रेशर ही नहीं डाला था कि मेरे को बेटा चाहिए, पोता चाहिए या कुछ नहीं। मैं बोलती थी जो है
वो मेरा पोता है, वो मेरी पोती है, हमारे लिए यही सब कुछ है। और मैं उसकी बहुत केयर करती, मेरे पोती मेरे के साथ बहुत ही मतलब कि प्यार से रहती, और वो भी मेरे को प्यार करती है, और मैं खुद उससे, मेरे मतलब जान है मेरी वो पोती तो। पति देव भी मेरे, इतना उसको पोती के साथ भी उनका नहीं है कनेक्शन। पता नहीं इरिटेट होते रहते हैं, उधर से बच्चे आ जाए तो उन पर जान छिड़कते हैं वो। पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है, मैं नहीं समझ पा रही। तो मैं तो यही सोचती हूँ, चलो गुरु महाराज जी ने अभी ही मेरे को इधर जोड़ा है, उनकी ब्लेसिंग्स मेरे साथ होंगी। तो बहू रानी ने सेकंड मतलब कि चांस भी लिया। तो वो मतलब कि डॉक्टर्स ने, जो उसके हार्ट के डॉक्टर, दूसरे जो मतलब कि उन्होंने भी बोला कि आपको मना किया था कि सेकंड बेबी के लिए नहीं चांस लेना। वो मतलब उसका मन था कि मैं नहीं आगे जाऊंगी, मैं करूंगी, मतलब कि पता नहीं भगवान की, ये गुरु महाराज जी की कृपा थी कि चलो उसका भी ना मतलब कि टाइम निकलता गया। वो मतलब खुद इतनी तकलीफ में थी, तब मेरे को पहले ही टाइम में डॉक्टर ने बोल दिया था कि बच्चे को तो हम ऑपरेट करके निकाल लेंगे, इसकी जान को खतरा है। मैं तो उसी इसी कारण मेरे को था, बस ठीक है जो भी आ गया हमारे पास, हमारे घर में वो बच्चा सब कुछ ठीक है। लेकिन फिर भी जो माँ है ना, अपनी जब बेटी को देखती थी अकेले खेलना घर में, मतलब कि उसके बाकी घर के लोगों की जो निगाह उस पे कड़वाहट भरी होती थी, तो उसने चांस तो लिया, लेकिन वो मतलब कि सेकंड वो भी बेटी हुई उसके ऑपरेट से। तो वो भी मतलब कि उसने अपनी जान पर खेल कर बच्चे को मतलब कि जन्म दिया। तो काफ़ी हमें बहुत टेंशन हो गई थी, मतलब कि बहुत ज़्यादा वो काफ़ी टाइम बीमार भी रही। लेकिन वो बेटी भी अभी हॉस्पिटल में ही थी, कि इसका मतलब कि है रिकवरी होते होते 10-11 दिन हॉस्पिटल रहना पड़ता है। तो वहीं पे उसकी मतलब कि जब बेटी हुई तो उसको नर्सरी में रखा रहा, उसकी पाइप सपोर्ट वगैरह, मतलब बहुत तकलीफ में थी वो भी। तो हमें था चलो जो भी है गुड़िया दी है, कोई बात नहीं। दो बहनें तो हैं अपनी दुख सुख कहने के लिए, सुनने के लिए। तो हम मतलब कि ये नहीं था हमारे मन में कि बेटा नहीं हुआ, ठीक है जो भगवान ने दिया सब कुछ अच्छा है। लेकिन वो भी 11 दिन के बाद वो बेटी उसकी एक्सपायर हो गई, हमारी मेरी छोटी पोती। तो मतलब कि गुरु महाराज जी से यही प्रार्थना है कि मेरी जो बहू रानी है उसका जो दुख तकलीफ है, उसको डॉक्टर्स ने बोला है कि इसका मतलब कि कोई स्टंट नहीं पड़ने इसको, इसकी ओपन ही सर्जरी होगी, वो भी 1% रिस्क पे। आप बताएं कि मैंने चाहे उसको नहीं जन्म दिया, लेकिन फिर भी मन में है ना, जो मेरे घर की लक्ष्मी है वो पूरी तरह से तंदुरुस्त रहे, और अब मेरा घर रोशन है उससे, है ना। तो मेरी बेटे की वो एक सास संगनी है, तो मेरा मन बहुत ही उदास होता है। अभी मेरा बेटी के पास आना जरूरी था, नहीं तो मैं घर में रह के भी उसको बहुत उसका ध्यान रखती हूँ। अभी मेरे को टेंशन रहती है, लेकिन एक माँ ना उसका मतलब कि जिम्मेवारी होती है ना, बेटे की तरफ भी उतनी और बेटी की तरफ भी उतनी। तब मैं मेरी बेटी के पास तो आ गई हूँ, ध्यान तो मेरा पीछे ही लगा रहता है। जब मैं उससे बात ना कर लूँ, अपनी पोती के साथ बात ना कर लूँ, मेरे पति अंकल से बात नहीं हो पा रही। नहीं वो फोन उठाते, फोन काट देते थे। अभी मैंने भी फोन बंद कर दिया करना उनको। मैं रोज अपने बच्चों के साथ, बेटा का भी फोन आ जाता है, नहीं तो मैं खुद भी कर लेती हूँ। तो मतलब कि मेरे बस गुरु महाराज के, मेरा एक परिवार जो है वो प्यार से एक दूसरे के साथ रहे, सब अच्छा हो हमारे साथ। मेरा बस यही सत्संग आप मतलब कि अपनी आवाज़ में अच्छे से शेयर करेंगी तो मुझे मतलब कि अच्छा लगेगा। और इससे पता नहीं आपकी आवाज़ में सत्संग जो शेयर होगा, तो मतलब कि पता नहीं कौन से कर्म है ना जो हमारे अभी गुरु महाराज जी काट रहे हैं, कुछ है जो मतलब जिन बातों पे मुझे विश्वास नहीं था,
अब मन में आ रहा है कि कुछ है ऐसा कि जो इतनी दुख तकलीफ है, तो मेरा तो मतलब कि गुरु चरणों में सदा ही नमन है, सदा ही नमन है। कदी आवे ना हंकार, सदा चरना च रखियो। नीवा हो के जीवा सदा, मंदा बोल बोला ना। औखे सौखे हर वेले, कदे भी मैं डोला ना। कुट के फड़ियो पतवा, हो कस के फड़ियो पतवा, बिन चरण च रखियो। मेरी राधा रानी सरकार, मैनू चरना च रखियो। राधा रानी का नाम लिया है तो वो गुरु महाराज जी तो सभी के ही रूप है। तो मैं प्राची आंटी, गौरव अंकल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप मेरा सत्संग शेयर करेंगे और गुरु महाराज जी की कृपा से अभी मैं गुरु मंत्र बोलते हुए अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु, अनंतम अनंतम गुरु शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। प्राची आंटी, गौरव अंकल, जय गुरु जी। प्राची आंटी, आप मैं अभी ना रिकॉर्डिंग करके जो सेकंड वाली तो वॉइस मैसेज को तो ऐसे ही बैठी सुन रही थी, तो मेरा ना ध्यान बाहर शीशे की तरफ ही था। तो आपको पता ही है कनाडा में घर कैसे होते हैं। तो एकदम से अच्छे से तो मेरे को ये पता नहीं चला कि काले रंग की थी बटरफ्लाई या कौन सी ऐसी। मेरी मतलब कि आज ही मैंने सत्संग को शेयर किया, तो वो बटरफ्लाई एकदम से मेरी मतलब कि देखते देखते आँखों के मतलब कि आगे से निकल गई। मैं तो अंदर लेटी हुई थी मैट्रिक्स पे। तो मेरे को इतनी खुशी हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं ना झट से उठी, फ़ोन भी हाथ में, हेडफोन लगे हुए। मैं झट से उठी कि मैं देखूं, मैं ना जल्दी से उठी कि मैं ना जो मेरे गुरु महाराज जी बटरफ्लाई के रूप में आए हैं मैं उनके दर्शन अच्छे से करूं। लेकिन जब मैं बाहर बालकोनी में गई तो मुझे दर्शन मतलब कि दोबारा नहीं हो सके। तो मैं उससे मैं ही बहुत खुश हूँ कि गुरु महाराज जी ने मुझे एक ही पल के लिए, एक ही सेकंड के लिए जो दर्शन दिए उसमें ही मैं निहाल हो गई। जय गुरु जी की। प्राची और गौरव अंकल, मेरा बस मन है कि आप मेरे ये वॉइस मैसेज सुनकर अपनी ही आवाज़ में मेरा सत्संग ज़रूर शेयर करें। और मैं मतलब कि जल्दी ही अपना दूसरा सत्संग जो कि मतलब कि अच्छे से शेयर कर सकूँगी। एक तो वो छोटा है बेबी, जो नाती है मेरा, तो अभी वो उठ गया, तो उसी की वजह से मुझे थोड़े थोड़े टाइम के लिए ये सत्संग आपके वॉइस मैसेज में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप तो मेरी बात सारी समझ रहे हैं। तो मैं तो बस सब सारा दिन गुरु महाराज जी के चरणों में मतलब मन ही मन उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। अब धीरे धीरे और सत्संग सुनूंगी तो उसी मतलब कि उससे और ही जो गुरु महाराज जी के लिए मुझे ये करना है वो मैं करूँगी। गुरु महाराज जी लिए क्या कि मतलब कि अपना जो मंत्र जाप है उसको करना, जो मतलब कि अमृत वेला उसका करना। तो मतलब कि ये सारा मैं मतलब कि ज़रूर करती रहूँगी। तो आप मतलब कि मेरा सत्संग अपनी ही आवाज़ में ज़रूर शेयर करें और गुरु महाराज जी की कृपा आप और गौरव अंकल पर दोनों पर बरसती रहे। और जो आप इतना सारा कुछ अच्छा हमें बताते हैं तो जिससे हमें भी कुछ सीख मिलती है। आप तो बहुत सालों से उनसे जुड़े हुए थे, तो अभी भी हैं गुरु महाराज जी आपके साथ। तो गुरु महाराज जी तो अब मेरे साथ भी हो गए। जब मैं मतलब कि बटरफ्लाई में दर्शन गुरु महाराज जी ने दिए तो मेरे मन में एकदम से ही ये निकला, ओम नमः शिवाय। गुरु
ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ऐसे गुरु महाराज जी मेरे मुख से मंत्र जाप करवाते रहे, मन में मन मंत्र जाप करवाते रहे। ठीक है। जय गुरु जी की, प्राची आंटी और गौरव अंकल। संगत जी, अब सुनते हैं हमारी अगली आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। आज शुक्रवार को 24 जुलाई 2026 8:56 में मैं आपका सुबह शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझे माफ कर देना, बहुत टाइम से मैंने आपका शुक्राना नहीं किया है, कोई शुक्राना सत्संग नहीं किया, क्योंकि गुरुपा मेरे सत्संग शेयर नहीं होते हैं, इसीलिए मैं आपके स्वरूप के सामने ऐसे ही आपके साथ शुक्राना कर देती हूँ। गुरुपा इसके लिए मुझे माफ करना। गुरुपा आज अभी मेरे मन में आपके बहुत मैसेज आते हैं, शुक्राना कर पुत्र शुक्राना कर, तो आज मैं शुक्रवार के दिन आपका शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ करना। मेरी प्यारी संगत, आप भी मुझे माफ करना। प्राची आंटी, आप भी मुझे माफ करना। गुरुपा अब मैं आपका शुक्राना सत्संग स्टार्ट करती हूँ। उससे पहले मैं आपका मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुपा आपका अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने मेरी लाइफ को इतना चेंज कर दिया। जहाँ मैं बहुत परेशान रहती थी, बहुत डिप्रेस्ड रहती थी, मेरे दोनों बच्चे बहुत डिस्टर्ब रहते थे, गुरुपा आपने इतनी इतनी सारी ब्लेसिंग्स दिए कि गुरुपा मेरे पास वर्ड नहीं है, मैं आपको क्या बोलूं। गुरुपा इसके लिए अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आप मेरी सारी प्रॉब्लम में धीरे 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 करके पूरी खत्म कर रहे हो। गुरुपा मुझे पता है आपका हाथ मेरे सर पे, मेरे बच्चों के सर पे हमेशा रहेगा और हमेशा है, हमेशा था। मुझे नहीं पता था गुरुपा, मैं बचपन से आपकी शिव मंदिर में पूजा करती थी, मैं 16 सोमवार भी रखती थी गुरुपा, पर मैं समझ नहीं पाई थी कि गुरुपा आपने मुझे बचपन से जोड़ रखा है। लेकिन मैं अब आपके साथ आपने मेरा हाथ पकड़ा 2024 और सॉरी 2023 में मैं बिल्कुल आपसे ऐसे मतलब जुड़ गई हूँ कि गुरुपा अब आपके बिना कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे अच्छा लगता है सारा दिन आपके मन पूजा सत्संग सुनना और आपके जो भी भजन है वो सुनना, मुझे बहुत, मेरे को अंदर से मन में शांति देते, नहीं तो मैं सारा दिन रोती रहती थी। गुरुपा अब मेरा ये दूसरा शुक्राना सत्संग ये है कि गुरुपा अभी मुझे हेल्थ से रिलेटेड बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी, जो 15 दिन 20 दिन तक चली और मैं बहुत डिप्रेस थी। लेकिन आपने पहले तो मुझे टेलीपैथी से मैसेज भी दिए कि कोई बड़ी बीमारी तेरे पेट में कोई है, पर फिर गुरुपा मैं बहुत डिप्रेस थी, मैं रो भी रही थी, तो आपने मुझे फिर बाद में टेलीपैथी से यही मैसेज दी, तेरी बड़ी बीमारी थी, मैंने छोटे से इन्फेक्शन में काट दिए, तेरे सारे जो भी बड़ी बीमारी थी वो मैंने खत्म कर दी। गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। और आपने फिर मुझे ये भी टेलीपैथी से मैसेज दिए कि अब तेरे को डॉक्टर के पास जाने की भी जरूरत नहीं है, तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। वो मेरी प्रॉब्लम अपने आप आपने ब्लेस करके खत्म कर दी। मैं सिर्फ आप पे विश्वास करके बैठी थी कि नहीं मेरे गुरुपा अपने आप ठीक कर देंगे, मुझे डॉक्टर के पास नहीं जाना, जबकि सबने बोला इतनी मेजर प्रॉब्लम है तो जा। मैंने कहा नहीं, मैं जब तक गुरु जी के बड़े मंदिर दर्शन करके लंगर प्रसाद वहाँ का चाय प्रसाद नहीं, जल प्रसाद नहीं ग्रहण करूंगी, तब तक मैं गुरु जी के दर्शन नहीं करके आऊंगी। जब तक मैं मंदिर में से होके नहीं आऊंगी तब तक मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी। तो गुरुपा आपने मेरी वो प्रॉब्लम खत्म कर दी और आपने मुझे ड्रीम में भी कई बार वो प्रॉब्लम मेरे को ऐसे दिखाया ड्रीम में कि गुरुपा आपने मेरे पेट में से कुछ है, मेरे को वैसे तो सिस्ट है पर गुरुपा ऐसे लग रहा था आप
मेरे पेट में से वो खींच के निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, कि जो मुझे बहुत डर लग रहा था ना, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, ये तो नहीं हो गया, तो मेरे को आपने वो सारे मेरे कष्ट कटवा दिए। कृपा ये ड्रीम में मेरे बच्चों के लिए भी आता है कि मेरे छोटे बेटे को डायबिटीज है, तो उसके भी पेट में कुछ ऐसा मतलब कोई किया कराया हो प्रॉब्लम है, वो आप निकालते हैं। बड़े वाले बेटे के पेट में मेरे कुछ ऐसी कष्ट है, वो खाना नहीं खाता था, नाश्ता नहीं खाता था, तो उसके भी आपने पेट में से कुछ ऐसी गलत चीज निकाली ताकि ड्रीम में, तो अब वो टचवुड पहले से थोड़ा बहुत खाने लगा। गुरुपास के लिए भी अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने हम तीनों की हेल्थ ब्लेस की। गुरुपा अभी आप रोज मुझे टेलीपैथी से मैसेज देते हैं कि पुत्र मैं तेरे को बड़े मंदिर बुला रहा हूँ तेरे परिवार के साथ। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। मैं बहुत दिन से सोच रही हूँ मैं कैसे जाऊं कैसे जाऊं। गाड़ी में अकेले जाने में भी टेंशन होता है कि बाय कार जाने में मेरे को ऐसे लगता है मैं कहीं रास्ते में कुछ हो नहीं जाए, मुझे तबियत नहीं खराब हो जाए। तो गुरुपा आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाला है कि 9 अगस्त को संगत जा रही है, तो मैं उनके साथ ग्रुप में चली जाऊं। गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना कि शायद आपका हुक्म होगा तो वहाँ मैं 9 अगस्त को बड़े मंदिर आऊंगी और मेरे बच्चे को भी लेके आऊंगी ब्लेस करवाने के लिए संगत परिवार के साथ। गुरुपा और एक और शुक्राना सत्संग है कि गुरुपा जो मेरे पास में मेरे गार्डन का जो मेरे बेटे के माइंड में चल रहा था कि मम्मा ये प्लॉट सेल आउट कर दो सेल आउट कर दो, तो गुरुपा आपने उसका भी सॉल्यूशन निकाल दिया और आपने गुरुपा उसका माइंड चेंज कर दिया। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि अब उसके माइंड से ये आपने स्किप करवा दिया कि अब कोई प्लॉट नहीं बेचना है, कोई मकान नहीं बेचना, हमें कहीं दूसरी जगह नहीं जाना, हम इसी घर में रहेंगे। क्योंकि उसका मन नहीं लगता, बोलता था कि ये सेल आउट करो तो कहीं और शिफ्ट होंगे। अब गुरुपा आपको तो पता है ना कि इतना मतलब मेरा प्यारा, इतना आपका प्यारा घर है, गार्डन है दोनों साइड इतने बड़े बड़े, तो गुरुपा मैं कैसे कहीं और शिफ्ट हूँ। गुरुपा इसके लिए आपने उसका माइंड में ऐसा थॉट्स डाला, मेरी अरदास सुनी कि उसने अपना माइंड चेंज कर दिया। अब वो खुद ही बोलता है कि मम्मा अब अपने गार्डनों को अच्छा बना के रखो और आप घर को भी अच्छा बनाओ। तो गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा एक मेरा और छोटा सा सत्संग है मेरे छोटे बेटे के लिए भी कि गुरुपा आपने उसको हेल्थ ब्लेस की है, उसकी शुगर पहले से कम आई है। मैं कुछ घर के उपाय करती हूँ उसके लिए, लेकिन पर अभी उसकी शुगर थोड़ी सी पहले से कम हो गई थी। गुरुपा इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा कि आपने उसको हेल्थ ब्लेस करी। गुरुपा एक और छोटा सत्संग है मेरे शुक्राना सत्संग कि गुरुपा अभी थोड़े दिन पहले मेरे छोटे बेटे की गाड़ी स्लिप हो गई थी बारिश में, तो उसको बहुत इंजरी हुई थी गुरुपा, लेकिन उसमें से आपने उसकी लाइफ को ब्लेस किया गुरुपा कि वो बच्चा मेरा थोड़े में से लग के ठीक हो गया गुरुपा। इसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। गुरुपा मेरे शुक्राना सत्संग तो बहुत होते हैं, बट मैं आपकी नादान बच्ची, मैं कर नहीं पाती हूँ गुरुपा, इसके लिए मुझे माफ करना। मैं दिल से आपसे माफी मांगती हूँ गुरुपा, मैं बहुत सारी चीजें आपकी नहीं कर पाती हूँ क्योंकि मेरी अभी भी हेल्थ तो प्रॉब्लम करती है, लेकिन हाँ ये है कि गुरुपा आपकी ब्लेसिंग से पहले से थोड़ा बहुत कुछ कर लेती हूँ, हालांकि अभी भी प्रॉब्लम रहती है, नहीं कर पाती हूँ गुरुपा। इसके लिए मैं आपसे तहे दिल से माफी मांगती हूँ गुरुपा। अब गुरुपा मैं आपका जो शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करती हूँ गुरुपा। सब शुक्राना सत्संग के लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिका, अनंतम शुक्राना। मुझसे कुछ गलती हो गई हो, मेरे बच्चों से कुछ गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना गुरुपा। मेरी छोटी बहन को भी ब्लेस करना, अभी उसकी 8
महीने पहले एक प्यारी सी बच्ची इकलौती बेटी थी उसकी, वो आपके श्री चरणों में आ गई 21 साल की, तो उसके बाद वो भी ऐसे ही रहती है, मेरा भी मन खराब रहता है। कृपा तो उस बच्ची मेरी बहन को भी ब्लेस कर दो, उसके हस्बैंड को, उसकी छोटा बच्चा है बस 10-11 साल का, उसको भी ब्लेस करना। कृपा मेरे सारे मायके वालों को ब्लेस करना, मेरे इन लॉज को ब्लेस करना, ऑलवेज पूरी दुनिया को ब्लेस करना। उस अनाथ बच्ची विकी को भी ब्लेस करना गुरुपा, उसके हक में फैसला देना गुरुपा, सबको ब्लेस करना, सारी संगत परिवार को, प्राची आंटी को, सारी दुनिया को, सबको ब्लेस करना गुरुपा। जो दूसरों का बुरा चाहते हैं उनकी भी बुद्धि बदल के उनको भी ब्लेस करना गुरुपा। कृपा मैं आपका शुक्राना सत्संग अब यही समाप्त करती हूँ। मुझसे कुछ भूल चूक हो गई हो तो मुझे माफ करना कृपा। अब मैं आपके मंत्र जाप से आपका शुक्राना सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप सभी के सत्संग बहुत ही ब्लेस्ड और अद्भुत थे। उन्हें पढ़कर, उन्हें सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं गुरु जी से अरदास करूंगी कि वो आप पर और आपके परिवार पर यूं ही अपनी ब्लेसिंग्स बरसाते रहें। और इसी के साथ मैं संगत जी से कहना चाहूंगी कि वो भी अपने सत्संग यदि संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी संगत जी के साथ जरूर शेयर किया जाएगा। इसी के साथ अब मैं गुरु मंत्र जाप करना चाहूंगी, आप भी मेरा साथ दीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम